हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। और आज के इस न्यू एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा एक दफ़ा फिर परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन। और जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूं वो भी काफ़ी अंडररेटेड है, लोग उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। और हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमल कोड की। कुछ दिन पहले मैंने एक रिव्यू अपलोड किया था, अगर आपको याद हो, इट वाज अबाउट प्योर इंस्टिंक्ट। तो अगर आपने ये रिव्यू अभी तक नहीं देखा तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप जाके पहले प्योर इंस्टिंक्ट के रिव्यू देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम इन दोनों परफ्यूम को कंपेयर करेंगे ये देखने के लिए कि आया ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं या नहीं, या इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्योर इंस्टिंक्ट का वीडियो आप जाके देखें। और चलें अब बात करते हैं हम प्राइमल कोड की। और अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिमिलर है प्योर इंस्टिंक्ट के, जो सिर्फ फ़र्क है वो है बॉक्स के कलर का। तो बिल्कुल वैसे ही आपको इसके बैक में कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लोगो मिलेगा जिसमें एक शेर का फेस बना हुआ है साइड से। नीचे परफ्यूम का नाम है प्राइमल कोड। इस लोगो को देख के मेरे माइंड में जो सबसे पहले एक चीज़ आई वो ये कि कुछ हमारी बचपन की यादें इस तरह के लोगों से जुड़ी हुई हैं। जो मेरी एज के लोग होंगे, आई एम श्योर उन लोगों ने ये कार्टून ज़रूर देखा होगा। और मेरे ख्याल से आजकल जो यंग जनरेशन है या जो 90s के भी बच्चे हैं उन्होंने भी डेफिनेटली ये कार्टून देखे होंगे। एक कार्टून आते थे थंडर कैट्स के नाम से, और उनका लोगो बहुत सिमिलर था इसके लोगो से। यहाँ तो शायद आप इसको देख नहीं पाएंगे, कैमरा ऑटो फोकस नहीं है, बट आप नेट पे जाके सर्च करके ये लोगो इनका देख सकते हैं। तो ये था इसका बॉक्स। साइड्स पे आपको बैक पे टॉप पे कुछ नहीं मिलेगा, फ्रंट पे एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बैकग्राउंड में, लोगो, परफ्यूम का नाम, और आपको यहाँ बॉटम में डिटेल्स मिल जाएंगी, इंग्रेडिएंट्स और बैच कोड वगैरह। और चलिए मैं आपको बोतल दिखाता हूँ। तो बोतल भी बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ फ़र्क है कलर का। प्योर इंस्टिंक्ट के केस में बहुत ही एक खूबसूरत सा ब्राइट ब्लू शेड था, और यहाँ पर प्राइमल कोड में डार्क ग्रे विद टच ऑफ ब्लू इसका काइंड का कलर है, लेकिन बोतल स्टिल ट्रांसपेरेंट है। उसी तरह का हैवी गोल्डन कैप है, और उसके ऊपर आपको इनिशियल्स मिलेंगे, कुछ डिटेलिंग मिलेगी, और टेपर साइड है, राउंड एजेस हैं, बैक पे भी कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको बॉटम के पास से उसी तरह एक लेदर की स्ट्रिप और ये एक गोल्ड का उसके गिर्द आपको एक रिंग लगा हुआ मिलेगा। तो ये था प्रेजेंटेशन के बारे में। और चले अब बात करते हैं इसकी खुशबू की, इसके सेंट प्रोफाइल की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो नोट्स में आपको टॉप में मिलेगा मिंट, पुदीना, कार्डामोम, इलायची, और साथ पिंक पेपर, जैसे काली मिर्च आती है इसी तरह एक फ्रेंच पिंक पेपर भी आती है। और उसके बाद वायलेट लीव्स। वायलेट लीव्स को मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं। और फिर मिड नोट्स में आपको मिलेगा मेलन, खरबूजा, पाइनएप्पल, अनानास, लेवेंडर, सिनेमन, दारचीनी, सेज, न्याज़बो जिसको उर्दू या पंजाबी में हमारे एरिया में कहते हैं। और फिर बेस नोट्स में आपको उसमें मिलेगा वेनिला, सीडर वुड, सिदार की लकड़ी, एम्बर वुड, अंबर एक लकड़ी में से जो एक रेजिन निकलता है, गोंद निकलती है वो, और फिर गायक वुड एक बड़ी सॉफ्ट सी स्मूथ सी मीठी सी लकड़ी होती है। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की, और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो ओपनिंग में आपको स्वीट फ्रूटी नोट्स मिलेंगे, जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट है मेलन का, और वो मिक्स हुआ है विद अ लिटिल बिट ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेलन काफ़ी आपको क्लियरली उसकी विफ आती है, उसकी स्मेल आती है। और उसके साथ आपको मिलता है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट मिंट का स्टार्ट में, और उसके साथ आपको इसमें कुछ स्वीट स्पाइसेस मिलते हैं। स्पाइसी फील भी है और एक मीठी फील भी है। और स्पाइसेस में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो मोस्ट प्रोमिनेंट नोट है वो है दारचीनी का, सिनेमन का। तो सिनेमन जैसा आपको पता है कि काफ़ी मीठा, उसका टेस्ट भी उसका मीठा होता है, उसकी स्मेल भी स्पाइसी मीठी होती है, स्वीट स्पाइसी स्मेल होती है उसकी। तो आपको इसके अंदर एक वो बड़ा मीठा सा स्पाइसी का नोट भी मिलेगा, और कुछ ये फ्रूटी स्वीट नोट्स मिलेंगे। उसके साथ आपको इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट मिलेगा लेवेंडर का, और लेवेंडर ने इन सारे नोट्स को होल्ड किया हुआ है। और उसके बाद आपको इसमें मिलेगा एक नोट इलायची और सेज का एक मिक्सचर, जो इस पूरे कंकोक्शन को कवर करता है लाइक अ कवर। और वो इस
पूरी खुशबू को उसने रैप किया हुआ है। लेवेंडर का इस्तेमाल इस परफ्यूम में बड़ी खूबसूरती से किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि लेवेंडर एक ऐसा नोट है कि अगर वो आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो जाए या अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, वो आपसे सही से आप उसको ब्लेंड ना कर पाएँ, तो वो आपके परफ्यूम को बदल सकता है एक रूम फ्रेशनर में। और मेरे ख्याल से कोई भी इंसान एक रूम फ्रेशनर को एज अ परफ्यूम लगाना पसंद नहीं करेगा। रूम फ्रेशनर में और ये जो क्लीनिंग डिटर्जेंट्स आते हैं उसमें लेवेंडर बहुत यूज़ करते हैं, तो इसलिए परफ्यूमर्स को लेवेंडर यूज़ करते हुए बड़ी केयर करनी पड़ती है कि उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि ये आपको एक रूम फ्रेशनर या फ्लोर क्लीनर की फील ना दे। सो इसमें द वर्क इज़ वेरी नाइसली डन। उसके बाद इसकी बेस काफ़ी वुडी है, आपको इसकी बेस में काफ़ी सारे वुड्स मिलेंगे और वुड में आपको इसमें सीडर वुड मिलेगा और उसके बाद आपको इसमें गायक वुड और एम्बर वुड। एम्बर वुड का नोट अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली एक गोंद निकलती है एक दरख्त से, मुझे उस दरख्त का नाम नहीं आता, लेकिन वो उस गोंद को यूज़ करते हैं परफ्यूमरी के अंदर। ये एम्बर ग्रीस नहीं है बल्कि ये एक वो रेजिन है जिसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो वुड की फील है वो शार्प भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वुडी नहीं है, बल्कि काफ़ी स्मूथ और रेजिनस है, थोड़ी हैवी है, जैसे उसके अंदर आपको एक हैवी थिक रेजिन की फील आती है। तो उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नोट जो शुरू से एंड तक आपके साथ चलता है और जो मेरे ख्याल से इस परफ्यूम का मेन प्लेयर है, और वो है वेनिला। और वेनिला यहाँ पर स्मोकी नहीं है, क्रीमी नहीं है, बल्कि वनीला यहाँ पर जिस तरीके से यूज़ की गई है वो काफ़ी मीठी और काफ़ी लाइट और उसकी एक एरी सी फील है, लेकिन उसकी एक स्वीट टच है, बजाय कि आपको क्रीमी और उस तरह की फील देने के बजाय आपको उसका एक मीठा एक फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा। तो अगर किस्सा मुख्तसर किया जाए तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत स्वीट फ्रूटी स्पाइसी और वुडी सेंट है विद वेनिला। और ये परफ्यूम लीनियर नहीं है बल्कि ये काफ़ी चेंज करता है और ब्राइडल की तरफ आते आते ये काफ़ी वुडी हो जाता है। और इसकी जो ट्रांजिशंस हैं, जो इसकी पूरी जर्नी है, जो इसका एक स्वीट फ्रूटी स्पाइसी ओपनिंग से लेकर इसके वुडी ड्राई डाउन तक, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और चलें, ये था प्राइमल कोड के बारे में। और अब वक्त हुआ जाता है इसको कंपेयर करने का इसके दूसरे भाई के साथ जो इसी लाइन में है, प्योर इंस्टिंक्ट। और इन दोनों को कंपेयर करने की रीज़न क्या थी, क्यों ज़रूरत पड़ी इसे कंपेयर करने की, वो ये क्योंकि ये दोनों सेम रेंज से हैं, सेम लाइन जो स्विस अरेबियन की है, ये दोनों एक सेम लाइन से हैं। और हम देखेंगे कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं, क्या ये सिमिलर स्मेल करते हैं, या अगर आपके पास इनमें से एक परफ्यूम हो तो दूसरा ख़रीदना कहीं रिडंडेंसी तो नहीं हो जाएगी, वो आपके पास एक सेम चीज़ दोबारा तो नहीं आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों परफ्यूम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनके अंदर कुछ मामूली चीज़ें सिमिलर हैं, आपको कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वो बहुत माइनर हैं, वो किसी भी और परफ्यूम के साथ भी मैच कर सकती हैं। अदरवाइज़ ये दो टोटल डिफरेंट सेंट प्रोफाइल्स हैं, इनमें कोई भी चीज़ ऐसी सिमिलर नहीं है, आप ये दोनों खरीद सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले ओपनिंग में प्योर इंस्टिंक्ट में आपको एक बड़ा ही ब्राइट ग्रेप फ्रूट मिलता है, उसके साथ आपको एक ग्रीन एप्पल का नोट मिलता है और उसके साथ साथ आपको इसमें एक कुछ पाइनएप्पल का टच मिलता है। उसके बरक्स यहाँ पे आपको नोट मिलता है मेलन का मिक्स्ड विथ लिटिल बिट ऑफ पाइनएप्पल और मिंट, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मिंट का नोट आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद प्योर इंस्टिंक्ट में आपको काफ़ी सारे फ्लोरल्स मिलते हैं, जैसे आपको इसमें रोज़ मिलता है, आपको इसमें ट्यूब रोज़ मिलता है, आपको इसमें पचूली मिलती है। और उसके बरक्स प्राइमल कोड में इन तमाम फ्लोरल को हटा के इसमें यूज़ किया गया है लेवेंडर, और लेवेंडर के साथ साथ इसमें स्पाइसेस भी थोड़े ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमल कोड इज़ मोर स्वीट एंड स्पाइसी, जबकि प्योर इंस्टिंक्ट जो है ये ज़्यादा सिट्रसी और ब्राइट है। और उसके बाद फिर प्राइमल कोड की बेस में जो वुडी नोट्स हैं वो काफ़ी स्वीट हैं, रेजिनस हैं, स्मूथ है। और उसके बरअक्स प्योर इंस्टिंक्ट में जो सीडर वुड का नोट है वो काफ़ी शार्प है और उसके साथ साथ इसमें एक वेटिवर का नोट भी यूज़ किया गया है। और उसके बाद आपको इन दोनों में जो चीज़ कॉमन मिलेगी वो है वेनिला, लेकिन वेनिला इन दोनों परफ्यूम्स में बिल्कुल अलग तरीके से यूज़ की गई है। प्योर इंस्टिंक्ट में जो वेनिला यूज़ किया गया है वो काफ़ी क्रीमी है और स्मूथ है, और यहाँ पर
प्राइमल कोड में जो वनीला का नोट यूज किया गया है वो क्रीमी नहीं है, बल्कि वो स्वीट, बिल्कुल अलग अलग तरीके से वनीला का इन दोनों परफ्यूम में यूज है। तो साबित ये हुआ कि प्योर इंस्टिंक्ट ज्यादा फ्रेश है, ज्यादा सिट्रसी है, ज्यादा ब्राइट है, और जबकि प्राइमल कोड ज्यादा स्वीट है और थोड़ा ज्यादा हैवी है। टोटल डिफरेंट परफ्यूम्स, डिफरेंट सेंट प्रोफाइल्स। चलिए ये था कंपैरिजन, और अब वापस आते हैं प्राइमल कोड की तरफ, और अब हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइमल कोड सिमिलर है किसी और मशहूर ब्रांडेड परफ्यूम के कि नहीं। जैसा कि प्योर इंस्टिंक्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें से आपको ब्लू डे शनेल की कुछ वाइब्स भी आती हैं, और उसके साथ साथ आपको इसमें जेपीजी के लेमोल या अल्ट्रा मेल की कुछ वाइब्स भी आती हैं। और यहाँ पर प्राइमल कोड में आपको एक काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, या ये आपको काफ़ी याद करवाएगा एक परफ्यूम है अरमानी का बड़ा मशहूर, स्ट्रॉन्गर विद यू। तो ये उसका डायरेक्ट क्लोन या डायरेक्ट इंप्रेशन नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अरमानी स्ट्रॉन्गर विद यू का मिडिल ईस्टर्न वर्जन। तो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर वाइब्स हैं, वंस अगेन नॉट अ डायरेक्ट क्लोन। और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर कुछ टच जीन पॉल गॉल्टियर के अल्ट्रा मेल का भी इसके अंदर मिलेगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि 70 to 75% आपको इसमें स्ट्रॉन्गर विद यू की वाइब्स आएंगी, और उसके साथ कुछ 15% आप समझ लें कि एक जो टच आपको मिलेगा वो आपको इसमें मिलेगा लेमोल या अल्ट्रा मेल का, और उसके बाद एक कुछ इनका स्विस अरेबियन का 10 से 15% एक अपना टच भी इस परफ्यूम में है। तो ये था इसकी रिसेम्बलेंस के बारे में कि क्या ये किसी और परफ्यूम से मिलता है या नहीं। और चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो वंस अगेन परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड हेयर। बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, 8 से 10 घंटे ईजिली चलता, बहुत ज़्यादा है लेकिन हम सेफ साइड पर रहते हुए 8 से 10 घंटे की तो आपको एक अच्छी वेयरिंग दे देगा, जिसमें आपका एक पूरा दिन आराम से निकाल सकता है ये। और सियाज बहुत अच्छा है, 4 से 5 घंटे का। उसके बाद भी जब आप मूव करते हैं, किसी के नज़दीक जाएंगे तो लोगों को आप इसकी खुशबू आएगी। और प्रोजेक्शन की अगर बात करूं तो 3 घंटे के आसपास एक अच्छी प्रोजेक्शन भी इस परफ्यूम की है। और एक और अच्छी बात जो इस परफ्यूम की वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट आपको इसके अंदर मिलने के चांसेस हैं। इतने ज़्यादा नहीं जितने प्योर इंस्टिंक्ट में थे, बट स्टिल आपको इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप की फ्रेग्रेंस है। और चलें अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर जेंडर की बात करूं तो मेरे हिसाब से यूनिसेक्स परफ्यूम है, लेडीज़ जेंट्स कोई भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा या ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा जेंट्स को, मर्द हजरात को। लेडीज़ ट्राई कर सकती हैं, अगर उनको अच्छा लगे तो वो लगा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी स्वीट फ्रेग्रेंस है। और अब बात कर लेते हैं एज ग्रुप की। तो एज ग्रुप की अगर बात करूं तो थोड़े से मैच्योर लोगों पे ज़्यादा सूट करेगा। तो अगर आपकी एज 23-25 प्लस है तो आप इसको आराम से लगाएं, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और अब बात कर लेते हैं वेदर की। तो वेदर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि प्योर इंस्टिंक्ट के बारे में था कि ये पूरा साल चल सकता है, लेकिन विंटर में आप थोड़ा उसको अवॉइड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड समर्स में फुल गर्म तपते हुए दिनों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो यहाँ पर उसका थोड़ा बरअक्स, ये आपको बहुत अगर ज़्यादा गर्म दिन है, बहुत टेम्परेचर हाई है, तो आप थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं। यानी समर्स में अगर शाम के टाइम, रात के टाइम थोड़ा सा वेदर ठंडा हो तो चल सकता है। उसके अलावा पूरा साल आप जब वेदर थोड़ा एक नॉर्मल रेंज में होता है, उसके बाद सर्दी वगैरह में एक आप इसको ज़बरदस्त तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है वेदर का या सीज़न का। और अब बात करते हैं ओकेजन्स की कि किस मौके पे इसको लगा सकते हैं। तो ये वर्सेटाइल है, लेकिन उतना वर्सेटाइल नहीं है जितना प्योर इंस्टिंक्ट था। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं सब भाइयों को, और आप लोग बिल्कुल ये मत समझें कि मैं किसी एक परफ्यूम को नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, दूसरे को ज़्यादा ऊपर करना चाह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त हैं, इसलिए मैं दोनों रिव्यू कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम इसमें लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है। अदरवाइज़ मैं कभी इसके ऊपर अपना टाइम ना लगाता। लेकिन कभी भी 2 परफ्यूम ऐसा नहीं हो सकता कि हर परफ्यूम हर जगह चले। हर परफ्यूम के पीछे एक सोच होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। परफ्यूमर उसको एक सर्टेन ओकेजन के लिए एक सर्टेन माइंडसेट के हिसाब से बनाता है। तो अगर उन्होंने अपनी लाइन में ये 2 परफ्यूम इंट्रोड्यूस किए हैं तो डेफिनेटली अगर दोनों सेम ही काम करेंगे तो फिर दोनों को अलग अलग लाने का फ़ायदा नहीं था। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा सीज़न का इनमें फ़र्क है कि ये थोड़ा विंटर्स की तरफ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा समर्स की तरफ। उसी तरह ये उतना वर्सेटाइल नहीं है। प्योर इंस्टिंक्ट थोड़ा ज़्यादा कैजुअल है, ज़्यादा इजी टू गो है। ऑन द अदर हैंड प्राइमल कोड थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है।
तो इसको आप अपने बिजनेस मीटिंग्स में, ऑफिस में, उसके अलावा शादियों में, किसी भी फॉर्मल जगह पे, या इवन अगर आप क्लबिंग करने में जा रहे हैं तो वहाँ भी चल जाएगा। सिर्फ जो एक चीज़ जो आपको इसमें अवॉइड करना चाहें तो, या मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो वो ये कि आप इसको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इसको ना लगाएं, या अगर कभी आउटडोर में गर्मी में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, कहीं मैच देखने जा रहे हैं या आप जिम में जा रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा अवॉइड कर लें। उसके अलावा आप इसे कहीं भी इजीली चला सकते हैं। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और चलें अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस दोनों की सेम है। जो आजकल की इनकी करंट प्राइस चल रही है मार्केट में स्विस अरेबियन की वेबसाइट पे, वो है 150 एमिरेट्स दिरहम, 150 यूएई के दिरहम्स। और आप अपनी कंट्री के हिसाब से ऑनलाइन प्राइस चेक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट मेरे ख्याल से 10 से 12 कंट्रीज़ में ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूट खुद से कर रहे हैं। आप वेबसाइट पे जाएं, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, आपको वहाँ की प्राइस इसमें मिल जाएगी। अगर आपकी कंट्री इस लिस्ट में नहीं भी है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्विस अरेबियन बहुत पुराना ब्रांड है और बड़ा इजीली हर जगह अवेलेबल है। इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, तो अवेलेबिलिटी इतना बड़ा इशू आपके लिए नहीं होगा। और क्वांटिटी आपको यहाँ भी मिलती है 100 ml विद EDP कंसंट्रेशन। तो ये था हमारा आज का रिव्यू प्राइमल कोड का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ गया हमें। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।